नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आरआरबी इलाहाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट है। और आपको आज ही के दिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 26/11/2021। आज ही के दिन एक आपको नोटिस जारी किया गया है आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग। इसमें बताया गया है कि वैसे कैंडिडेट जिसका जो है आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है उसको एक मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा और आपको उस लिंक के ज़रिए वो लोग अपना फॉर्म सुधार सकते हैं। कैसे सुधारेंगे, किसका फ़ोटो गड़बड़ था, किसी का आपको सिग्नेचर गड़बड़ था, तो जो भी था वह सारा इशू जो है आपको क्लियर हो गया है। आपको मालूम है कि ये आपको कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसके बाद ये केस जो है सरकार हार गई और छात्रों की जीत हुई थी। तो इसके बाद से ये पहले से ही मालूम था कि आपको बहुत जल्द ऐसा होगा कि एक जो है आपको नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें आपको मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा और उस मॉडिफिकेशन लिंक से वैसे छात्र जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था वो फिर से उसको सुधार कर सकते हैं। और इस नोटिस के जारी होने के साथ ही ये भी क्लियर हो गया है लगभग कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, हम इस नोटिस को अच्छे से देखेंगे और इसके साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही मैं एक करेंट अफेयर के नाम का प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ से आप लोग करेंट अफेयर बहुत ही ट्रिकी और बेहतरीन ट्रिकी अंदाज में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको सीएम, गवर्नर, नोबेल पुरस्कार, बाफ्टा अवार्ड, ये जितना सारा भी करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी को बेहतरीन ट्रिक से आप लोग पढ़ सकते हैं। यदि आप लोग को एक बार पढ़ने पर में कंठस्थ नहीं होता है तो आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके साथ ही डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से चैलेंज है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्या है वो नोटिस, अब हम लोग सीधे चलते हैं उस नोटिस के ऊपर में। देखिए दोस्तों, ये है नोटिस, इसको हम लोग जो है अच्छे से देखते हैं और इसके बाद हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इस नोटिस होने के बाद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हुज एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये मॉडिफिकेशन लिंक है जिनका फॉर्म जो है वो आपको रिजेक्ट कर दिया है। वैसे छात्र जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ में सुधार कर लूं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही छात्र कर पाएंगे जिनका जो फॉर्म है रिजेक्ट हुआ है। वहीं जो सबसे पहले पॉइंट में लिखा गया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड ए मॉडिफिकेशन लिंक फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर अफ्रेश एज वन टाइम अपॉर्चुनिटी to those candidate only whose application has been rejected on the ground of invalid photograph and or signature। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया है कि वैसे छात्र जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसमें से भी इनवैलिड फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए सिर्फ उन्हीं छात्रों का जो है आपको मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी किसी छात्र को नहीं किया जाएगा। ये पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर में एंड और दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें कह रहा है कि जिन छात्रों का फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों ही इनवैलिड बता दिया है वैसे छात्र को भी आपको मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड कराएगा। और ऐसे छात्र जिनका या तो सिग्नेचर या फिर फोटोग्राफ दोनों में से कोई एक भी अगर इनवैलिड हो तो वैसे छात्र भी आपको मॉडिफिकेशन लिंक का फ़ायदा उठा करके अपने फॉर्म को फिर से फिल कर सकते हैं। वहीं दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप देयर स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड इन द CEN नंबर RRC 01/2019 अवेलेबल ऑन RRBS वेबसाइट। इसमें कह रहा है कि आप लोग जो है अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो आप लोग तैयार रखें। जैसा कि आपको जैसे कितना KB का बोलता है कि इतना KB का होना चाहिए, ये रेजोल्यूशन होना चाहिए, वो सब कुछ उसी अनुसार से जो आपको वेबसाइट पर में उपलब्ध है, जो आपको मेंशन किया गया है, जो हाँ ये रेजोल्यूशन होना चाहिए, ये इतना KB तक का होना चाहिए, उसी के अंतर्गत फ़ोटो और सिग्नेचर आप लोग तैयार रखिए।
वहीं तीसरे पॉइंट में कह रहा है ए लिंक इन दिस रिगार्ड विल बी प्रोवाइड सून ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRBS। कह रहा है बहुत जल्द ही आपको सभी RRB के वेबसाइट पर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। चौथा पॉइंट देखने के लिए हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं। यहाँ चौथे पॉइंट में कह रहा है देयर आफ्टर डिसीजन ऑफ RRBS रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स। नो फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑन दिस अकाउंट शैल बीन एंटरटेन्ड। वहीं 5वें पॉइंट में लिखा गया है कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड नीड नॉट टू अप्लाई अगेन थ्रू लिंक। इसमें भी आपको कह रहा है कि वैसे छात्र जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ ही नहीं है उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस लिंक का इस्तेमाल करने के लिए। वहीं नीचे में लिखा है ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट दे शुड कीप व्यूइंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBS रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट्स। कह रहा है कि आप लोग जो हैं सो लगातार RRBS की वेबसाइट को अब विजिट करते रहिए ताकि आपको पता चले कि वो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है या फिर नहीं किया गया है। आज का डेट है 26/11/2021। यहाँ पर में लिखा गया है चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोग बोलेंगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, तो इस नोटिस से ही साफ हो गया कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2021 में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलिएगा क्यों? अरे अभी तो मॉडिफिकेशन लिंक दिया भी नहीं है और ये कह रहा है कि जल्द ही मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा। 1 हफ्ता 2 हफ्ता में अगर मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा तो आधा दिसंबर तो आपको 15 दिसंबर तो ऐसे ही हो गया और उसके बाद आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर जो है अपना फॉर्म जो है उसको आप एडिट कर सकते हैं, फिर से सिग्नेचर और फोटोग्राफ चढ़ा सकते हैं। तो आपको तो ये साल तो ऐसे ही बीत गया, नवंबर तो आपको ख़त्म हो गया है। जब आपको 1 महीना ऐसे ही लग जाएगा उसके बाद फिर से जांच करेगी RRB की जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हुआ है क्या वो फिर से सही है या फिर उसमें कुछ त्रुटि है। जांच करने के बाद फिर से आपको एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक डालेगी, फिर से लोग चेक करेंगे अपना एप्लीकेशन स्टेटस। उसके बाद जाकर के डिसाइड होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा और कब नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि रेलवे इतना फास्ट है कि 2 या 3 महीना में सल्टा देगा? करीब 6 मंथ जो है वो आप लोग निश्चिंत रहिए, 6 महीना बाद ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। आप लोग कितना भी प्रोटेस्ट कर दीजिए, ट्विटर कैंपेन चला लीजिए, फिजिकल प्रोटेस्ट कर दीजिए, लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम 6 महीना के बाद ही होगा यदि होना है तो। हाँ, हो सकता है कि इस 6 महीने में NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नहीं अच्छा लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।